बकरियों को घर की ओर हाँग रहा था। अचानक उसने देखा कुछ बकरियां इधर उधर हो गई है। उसने सीटी बजाकर उनको वापस बुलाया। सभी बकरियों तो अपने झुंड में लौट आई, पर उनमें से एक बकरी बहुत ढीठ थी। वह घूमती रही, कुछ समय तक रहा, फिर उसने उस बकरी को पर खींचकर एक पत्थर दिया थी, इसलिए वह उनकी खुशबू सूंघने वहीं रुक गया। कुछ देर बाद वह वहां से चल दिया। अचानक दुकानदार चिल्लाया, अरे भाई तुम कैसे? रामू ने हैरानी से पूछा। मैंने तो एक भी मिठाई नहीं खाई। तुमने मिठाइयों की खुशबू सूंघी है? उसी के बोलू नाम के दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ ही आ रहा है। इतना बड़ा भालू सामने देखकर दोनों दोस्त डर गए। बोलू फौरन एक पेड़ के डाल पर चढ़ गया। लालू भालू के सामने खड़ा रह गया। भालू लालू की और बढ़ा। लालू तुरंत अपनी Once a big tree was home to a large host of sparrows. The tree was next to a small river which had many fish. एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके साथ रहते थे। वह एक समय लड़ते झगड़ते रहते थे। उनका लड़ना झगड़ना देखकर व्यापारी बहुत दुखी होता था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसके पास बंधी हुई and monkey. Once there was a caterpillar who go from town to town to sell his pets. किसी जंगल में एक हरा भरा चारागार था। आपस में सारे चारागार अपने भेड़ बकरियां वहीं पर चराने ले जाते थे। भेड़ बकरियां तो चारागार में घास चरती रहती थी और चरवाहे वहां तरह तरह के खेल खेलते रहते, जैसे छुपन छुपाई आदि। वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके तने owners lived in the granary as the mice. Family increased in number. They started eating. गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। वे हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। उनका लड़ना झगड़ना देखकर व्यापारी बहुत दुखी होता। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसके पास बंधी हुई लकड़ियों के 7 गट्ठर रखे थे। व्यापारी ने उसे कहा, तुम लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना? एक टोपी वाला था। वह अपनी टोपियां बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ा। टोपी वाला बहुत थक गया था। वह थोड़ी देर के लिए 1 घंटे पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो उसको नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। पहाड़ों की तराई पर एक गांव था। वहां एक गड़ैया रहता था। वह हमेशा अपनी भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ी वाले मैदान पर ले जाया करता था। खाली बैठे बैठे वह बहुत ऊब जाता था। एक दिन अपनी थकावट दूर करने का उसे एक उपाय सूझा। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया। ऐसा रामू एक गरीब मजदूर था। वह खेत में काम करता था। एक दिन वह खेत से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में उसने एक मिठाई की दुकान देखी। मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट लग रही थी, इसलिए वह उनकी खुशबू सूंघने वहीं रुक गया। देर बाद वहां से चल दिया। अचानक दुकानदार चिल्लाया, अरे भाई
तुम पैसा दिए बिना ही जा रहे हो, किस चीज के? एक गांव था, उसके पास ही एक सुंदर घाटी थी। बीच से एक नदी बहती थी। एक पेड़ का तना उस घाटी तथा गांव के बीच नदी पार करने के लिए पुल का काम करता था। नदी पार करने के लिए बकरियां उसी पुल से आना जाना करती थी। एक दिन एक पहाड़ी बकरी वह पुल पार कर रही थी। टूटा सिंह एक बकरियों का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। दूर दूर से लोग उससे बकरियां खरीदने आते थे। अपनी बकरियों की देखभाल करने के लिए उसने एक गड़हरिया को काम पर रखा। हर रोज सुबह सुबह गड़हरिया बकरियों के पास के चरागाह में घास चराने ले जाता था। सूरज ढलने से पहले वह उन्हें वापस ले आता था। फिर रात भर के लिए उन्हें एक कटघरे में बंद कर देता था। एक दिन शाम होने पर गड़हरिया बकरियों को घर की ओर हाँक रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ बकरियां इधर उधर हो गई हैं। उसने सीटी बजाकर उन्हें वापस बुलाया। सभी बकरियां तो आने अपने झुंड में। द कैप सेलर एंड द मंकीज। Once there was a cap seller who used to go from town to sell his caps. He had a big bag in which he carried the caps. His caps were of good quality and expensive too. People appreciate his cap a lot. The cap seller earned enough to support his family. He led a happy and simple life. One day in the afternoon, it was very warm. The cap seller sat under a big shady tree and had lunch. After having food, he decided to rest for a while as he was feeling tired. He kept his bag by his side and went to sleep in the cool shade of the big tree. He covered his face with a cap to escape from the heat of the sun. The river Sons was about to begin, and all the animals of the forest started reaping their homes. The birds got 3. Looking for grain and seed for food. She too left, like diving in the river and catching fishes. The Mice and the Cat. A family of mice once lived in a granny. As the mice family increased in number, they started eating up more and more granny. The owner of the granny got worried. How should I get rid of the mice? He asked his wife. They are eating up all the food. Granny, why don't you get a cat? His wife suggested. She will eat up the mice. The granny owner liked his wife's idea. The next day, he went to a pet shop and bought a cat. Soup party. Two friends, a fox and a stork, spent most of their time together, but they did not have the same nature. The fox was a cunning fellow and never shared his thing with the stork. One day the fox and the stork decided to meet over dinner. The fox did invite the stork of dinner to his den, but he had to insist of good hosting. He prepared vegetable soup of dinner. He tasted the soup and found it delicious. Being a greedy fellow, he did not want the stork to have any soup. The intelligent lamb. A flock of sheep always went out together to the green meadow from grazing grass. The sheep were brought out in the morning and were taken back in the sunset. The shepherd followed them and watched them graze. One such a day, a little lamb strayed away from the flock as the grazed. Tall grace, a wolf was watching this hiding behind a bush, his mouth stained
watering as they wanted to eat the lamb. चाय के साथ पूरा रस के खाना और खिलाना।